जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आप लोग जरूर ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर 10 बजे से आपका पेपर है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर कल भी पेपर है आपका तो तब भी आप इसे जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो से आपके जरूर से जरूर प्रश्न छपने वाले हैं और लास्ट में बताएंगे दोस्तों आपको कि आप 100 प्रश्न अटैम्प्ट करें या ना करें, ये भी आप सुन लीजिएगा। और कुछ आप लोगों के लिए सूचना है वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। तो आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। उससे पहले आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। दोस्तों आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग मेरी 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला ये कि आप लोग 100 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करके आइएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। अगर उसमें आप लोग मान लीजिए 10 तुक्का मारते हैं, अगर 4-5 सही भी हो जाता है तो वो आपका कवर कर ले जाएगा पूरा। इसीलिए आप 100 अटैम्प्ट कर आइएगा पूरा। भले ही आपको 10, 12, 15 तुक्का मारना पड़े, आप मार दीजिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि OMR सीट को आप लोग ध्यान से भरिएगा क्योंकि OMR सीट से ही आप लोग का नंबर, उसी से आपका आगे का प्रोसेस चालू होगा। इसीलिए उसको अगर आप लोग गलत भर देते हैं तो आप लोग का जो प्रोसेस आगे का है यहीं पर रुक जाएगा। इसलिए OMR सीट को आप लोग ध्यान से भरिएगा। और परीक्षा हॉल में दोस्तों धैर्य रखिएगा और आराम से एकदम शांत मन से करिएगा क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आएगा। बस आप लोग अगर धैर्य रख के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आराम से आप 75 प्लस आराम से कर ले जाएंगे। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको जवान बनाएगा। हर कामयाबी पर आपको नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। आइए आज का देखिए पहला सवाल देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के जो शिलालेखों की खोज की गई थी वो पेद्रेटी फैंथेलर के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे जो पढ़ने में सफलता पहली बार प्राप्त हुई थी वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी 1837 में। इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो उपगुप्त यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। मेगस्थनीज दोस्तों जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन और, जो इबन बतूता था इसकी जो पुस्तक का नाम है यात्रा वृत्तांत, रेहला नाम है। रेहला पुस्तक इबन बतूता की हो जाएगी। अल बरूनी की जो दोस्तों हो जाएगी किताब उल हिंद, इसे भी याद रखिएगा। और जो हेन सॉन्ग था हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसकी पुस्तक का नाम सीयूकी हो जाएगा। ये सभी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, दिल्ली के जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण जो कराया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का संस्थापक था या फिर मामूलक वंश भी इसे कहा जाता है। इसे लाख बख्श भी उपाधि दी गई थी। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसकी भी इसने ही बनवाया था। इसका शुरुआत इसी ने ही की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा दोस्तों जो जलालुद्दीन आप फिरोज खिलजी देख रहे हैं, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। इसके अलावा खिज खान जो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। जो दोस्तों जो गुलाम आपका जो मुगल, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो नागा अर्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों जो कनिष्क है, इसने बौद्ध समिति जो चौथी वाली हुई थी कुंडल 1 में, उसका भी अध्यक्षता इसने ही की थी। इसके इस समय में दोस्तों जो शक संवत आया था 78 ईसा में, ये इसी के समय आया था। इसे भी याद रखिएगा। हरिहर बुक्का दोस्तों आपके संगम वंश जो है उसके संस्थापक, विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का दोस्तों ये संस्था थे। और समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कुमार गुप्त दोस्तों जो देख रहे हैं इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृष्णदेव राय की रचना है? दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे इनकी रचना का नाम प्रियदर्शिका है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो रचना थी आमुक्त माल्यता, ये भी आप याद रखिएगा। हर्षचरित दोस्तों बाण भट्ट की हो जाएगी। मुद्रा राक्षस आपका विशाख दत्त का हो जाएगा। राजतरंगणी दोस्तों कल्लड़ का हो जाएगा। राजतरंगणी में जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह केरल में हुआ था? दोस्तों बताइएगा कौन सा विद्रोह केरल में हुआ था? तो जो मोपाला विद्रोह देख रहे हैं आपका केरल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह आपका बिहार में हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। कूका विद्रोह दोस्तों पंजाब में हुआ था। और जो पाइक विद्रोह है वो आपका उड़ीसा में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। अगला 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। जो लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया था वो आपका बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो नाना साहब थे, तांतिया टोपे इनको कहा जाता था, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। लियाकत अली दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में। कुंवर सिंह बिहार में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने झांसी में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ये सभी याद रखिएगा। अगला, हरिजन सेवक संघ पुणे जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो महात्मा गांधी थे इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो महात्मा गांधी थे इन्होंने 1924 में
आपका बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा दोस्तों जो गांधी आपके भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, वो 9 जनवरी 1915 को आए, तो इसी दिन भारत का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हें 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सूरत में हुआ था, बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो कांग्रेस का अधिवेशन है आपका, वो सूरत में 1907 में हुआ था। इसी समय दोस्तों कांग्रेस दो भाग में, नरम दल और गरम दल में बट गया था, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं, इसको बताते हैं इसके विस्तार से। दोस्तों 1896 में आपका वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है आपका, ये गाया गया था पहली बार। इसके अलावा दोस्तों जो 1911 में आपका दिल्ली जो राजधानी बनी थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था, इसी समय राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसे पहली बार गाया गया था। 1916 में दोस्तों लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल और गरम दल एक में मिल गए थे दोनों इस समय दोस्तों। इसके अलावा 1917 याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह इसी समय हुआ था। 1924 में गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन किया था। 1907 में दोस्तों जो रास बिहारी बोस थे, यही इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसी समय नरम और गरम दल दोनों अलग हो गया था। 1907 सी इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों जो क्यूबा है, इसकी राजधानी हनोई है, इसे ही विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जो नॉर्वे है, इसकी राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन का राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम, इसे याद रखिएगा। अगला, सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। दोस्तों जो सतलज नदी है आपका, वो सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, इसे याद रखिएगा। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, नाथुला आपका सिक्किम में, और रोहतांग दर्रा इसका नया नाम दोस्तों अटल सुरंग है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका है, वो किलाऊ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आप स्ट्रॉम्बोली देख रहे हैं, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन द्वीप दोस्तों आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में है, इसे याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों जो बैकाल झील है, वो विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। सुपीरियल झील दोस्तों आपकी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, जो कि आपका अमेरिका में है। कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ये रूस में है। वान लेक झील दोस्तों जो है आपका, ये सबसे लंबी दोस्तों जो खारे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी वान गोलू लेक हो जाएगा, ये तुर्की में है। अगला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है दोस्तों, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। दोस्तों जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 3 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है। दोस्तों जो लाल ग्रह है, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो शुक्र है, ये सबसे गर्म ग्रह है, इसे भी याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध हो जाएगा, और जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह वाला ग्रह है वो शनि हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दोस्तों जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, वो 111 किलोमीटर होती है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली किस राज्य में। दोस्तों जो साइलेंट वैली शांत घाटी है आपका, ये केरल राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा। केरल में दोस्तों मकरविलक्कू त्यौहार जो सबरीमाला मंदिर है वहीं पे मनाया जाता है। इसके अलावा ओणम हो गया, कथकली, ये सब केरल का है, इसे याद रखिएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी हो जाएगी दोस्तों, और यहीं पर सबसे पुराना जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, वो भी यहीं पर है, रामगंगा नेशनल पार्क, उसे भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में है दोनों, इसे याद रखिएगा। असम में आपका दोस्तों देहांग हो जाएगा, पटकई, ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी आपके यहाँ यहीं पे हैं। काजीरंगा असम में ही है। मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क हो जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क यहीं पर है, इसे भी याद रखिएगा। अगला, ओजोन परत का कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों जो ओजोन परत है आपकी, वो समताप मंडल में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 ओजोन को कहा जाता है, और ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों जो जहाज़ें उड़ती हैं वो आपका समताप मंडल में ही उड़ती हैं, ये भी याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में दोस्तों जो आपकी सारी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करती है वो बेरिंग जल संधि करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिब्राल्टर संधि दोस्तों आप इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सुएज नहर दोस्तों याद रखिएगा, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। दोस्तों जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं दोस्तों, जो आप कांगो नदी देख रहे हैं,
भूमध्य सागर को दोस्तों, जो भूमध्य रेखा इसे 2 बार काटती है कांगो नदी, लिम्पोपो आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो माही नदी है आपकी ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। कांगो आपका भूमध्य रेखा को काटता है, लिम्पोपो दोस्तों मकर रेखा को, और माही कर्क रेखा को। इसके अलावा दोस्तों जो यांगी टिसियोंग देख रहे हैं ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये दोनों पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये दोनों एक्चुअरी बनाती हैं, इसे भी याद रखिएगा। डेल्टा जो नहीं बनाती हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं, बाकी सभी दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसे याद रखिएगा। दामोदर नदी दोस्तों जो है आपकी, इसे बंगाल की शोक नदी कहते हैं, और जो कोसी है इसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा दोस्तों इसका जो तिब्बत में नाम है सांगपो नाम से इसे पुकारा जाता है, और भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। लोकसभा के बारे में बता दें दोस्तों, इसमें अधिकतम जो सीटें हैं 550 सीटें हैं, क्योंकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसे हटा दिया गया। 550 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो जाएंगी, इसे याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति के बारे में बता दें दोस्तों, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसे याद रखिएगा। वो 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू हैं उड़ीसा के मयूरभंज से आती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति के ऊपर दोस्तों जो महाभियोग लगाया था वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया था। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत माफ़ी क्षमादान कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के पूछे गए थे हमारे, उसके बारे में बता दें। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपदा रोधी और संरचना के लिए गठबंधन, CDRI। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से उत्तर प्रदेश का है? दोस्तों जो कथक है आपका ये उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। कथकली और मोहिनी अट्टम आपका केरल का हो जाएगा, और जो सत्रिया देख रहे हैं ये असम का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपका दोस्तों तमिलनाडु का हो जाएगा, और जो आपका कुचिपुड़ी होता है वो आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय दोस्तों जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसे याद रखिएगा। लाला लाजपत राय दोस्तों इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन किया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें से सबसे छोटी होती है वो स्टेपीज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो फीमर देख रहे हैं ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी, इसे याद रखिएगा। अगला है, कौन सा दोस्तों धातु सबसे अधिक तन्य होती है? बताइएगा। दोस्तों जो सोना धातु होती है वो सबसे तन्य होती है। तन्य का मतलब आप उसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा पतला परत बना सकते हैं, वो तो सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो चांदी देख रहे हैं ये विद्युत का सबसे अधिक अच्छा सुचालक हो जाएगा। अगला है, कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों जो नरोरा आप देख रहे हैं ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। काकरापार आपका गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम और उड़नकुलम आपका तमिलनाडु में है। कैगा दोस्तों आपका कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों तारापुर याद रखिएगा, जो तारापुर है आपका ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत की दोस्तों जो प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे योजना है दोस्तों, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं और इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों जो 4 शहर आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई आता है, हैदराबाद उसमें नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो तमिलनाडु के बारे में कह रहा है तो जो तमिलनाडु के तट होते हैं उन्हें कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार दोस्तों हो जाएगा आपका जो केरल का तट होता है, इसे मालाबार तट कहते हैं, याद रखिएगा। कोंकण दोस्तों गोवा के तट को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? दोस्तों जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसे याद रखिएगा। जो सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा वो साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बता दें तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदल के अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये उत्तराखंड में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस देश के साथ चीते के लिए समझौता किया गया है? तो दोस्तों जो चीते आए हैं वो नामीबिया से भारत आए हैं, 8 चीते को लाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें राज्य में दोस्तों वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों 2021 में ISFR की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका है वो मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए वन क्षेत्र तो मिजोरम में हो जाएगा, लेकिन जो वृद्धि सबसे अधिक हुई है वो आपकी आंध्र प्रदेश में हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो दिल्ली में हरियाली महोत्सव मनाया गया है, इसे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को जिनका भी पेपर होने वाला है। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा।